रजबुल मुरज्जब का ये पहला जुमा है और उर्स मुबारक का मौका है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा हसन मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़िश्ता रात भी अज़ीमुश्शान महफ़िल उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की हो चुकी है, लेकिन आज के जुमा में भी महदूद वक्त में उनका तज़किरा मक़सूद है। औलिया किराम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने दीन इस्लाम के रास्ते पर, अल्लाह ताला के रास्ते पर बंदगाने खुदा को चलाने की अनथक कोशिशें की। मैंने तो मशक्क़त बर्दाश्त फरमाई और कुफ्र शिर्क का खात्मा किया। औलिया कामिलीन की नजर फैज़ असर से लाखों खल्क़ खुदा को इस्लाम की नेमत मिली। कुफ्र की दुनिया से निकलकर, अंधेरे की दुनिया से निकलकर नूर की दुनिया में आ गए। इसमें औलिया कामिलीन का, औलिया किराम का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हमें उनकी याद करनी जरूरी होती है ताकि हम दीन इस्लाम के रास्ते में उनकी खिदमत को फरामोश न कर दें। मोहसिनीन को याद रखना ये फर्ज है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने मोहसिनीन को पसंद फरमाया। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी वालों को पसंद फरमाता है। रूए जमीन पर जहां जहां अल्लाह की मखलूक बसती है, वहां वहां औलिया किराम के कदम पहुंचे और बेसरो सामानी में भी फी सबीलिल्लाह खल्क़े खुदा को अल्लाह का दरवाजा दिखाया, बगैर मुआवजे के, बगैर गर्ज़ व लालच के, जाती मफाद को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाया। अकाबिर औलिया अल्लाह यानी बड़े बड़े नाम, चंद मशहूर नाम बड़े बड़े औलिया किराम ने। हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत मारूफ करखी, हजरत सिर्री सिख्ती, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद सुब्हानी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा सैयद उस्मान हारवनी, हजरत ख्वाजा शरीफ जंदनी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत सखी सैयद सुल्तान बाहू, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ये सब अकाबिर औलिया है। हजरत सैयद मखदूम अली अजमेरी दातागंज बख्श लाहौरी। जब हम अकाबिर औलिया अल्लाह कहते हैं तो ये नाम हमारे ज़हनों में आते हैं। अकाबिर का माना बड़े औलिया अल्लाह, पेशवाओं में जिनका नाम मामूली नहीं।
आम नहीं, वैसे भी ये औलिया अल्लाह आम नहीं होते, ये खवास में से होते, खासुल खास बंदे होते। जिस तरह नबियों की बराबरी का दावा करना जायज नहीं, उसी तरह औलिया अल्लाह की बराबरी का दावा भी जायज नहीं, मना है। औलिया अल्लाह, औलिया किराम अखस्सुल खवास बंदे हैं अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह ने उनके जरिए अंबियाए किराम के बाद औलिया किराम के जरिए अपने दीन को फैलाया है। और औलिया किराम ने जगह जगह खल्क़ खुदा में बैठकर अल्लाह की मखलूक में रहकर अल्लाह के नाम का डंका बजाया है। उन्हीं में से एक छठी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम, फाजिल, हाफिज कुरान, तफसीर के आलिम, फिक्र के आलिम, शरीयत के आलिम, तरीक़त के आलिम हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी हैं, जो आलिम शरीयत रहबर तरीक़त है। शरीयत और तरीक़त के आलिम जिनसे एक ज़माने ने फैज़ हासिल किया और कर रहा है ज़माना। औलिया अल्लाह बादे मर्ग भी, बादे वफात भी फैज़ पहुंचाते रहते हैं। ये फैज़ का पहुंचना उनकी तालीमात के जरिए होता है, उनके मलफूजात के जरिए होता है, उनके मकतूबात खुतूत के जरिए होता है और उनकी रूहानी तवज्जो से होता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि फैज़ का दरवाजा औलिया अल्लाह के वफात होने के बाद बंद नहीं होता, खुला हुआ रहता है। सिर्फ ये दरवाजा नजर उन्हीं को आता है जिनकी नजर उस दरवाजे पर जाती है, जो उस तरफ नजर करे ये दरवाजा उन्हें नजर आता है। जिनका नसीब हो, जिनका नसीब ही नहीं है, जो बदनसीब है, बदबख्त है, उनको औलिया किराम के दरवाजे से फैज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि बदबख्तों को, बदनसीबों को अंबिया से भी फैज़ नहीं मिला। अबू जहल की मिसाल हमारे सामने है। सरकारे दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रात दिन तबलीग फरमाई, रुश्द व हिदायत फरमाई। तारीख़ इस्लाम ये बताती है कि बेशुमार खल्क़ खुदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ पर कलमा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो अबू जहल ने नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़ी मिसाल है, आपको याद रखनी है हमेशा, ताकि कभी शैतान दिल में वसवसा न डाले कि औलिया किराम का फैज़ कहाँ होता है। जो लोग नहीं मानते उन पर फैज़ कहाँ है, तो वो नहीं मानते, बदनसीब हैं, बदबख्त हैं। तो ये मिसाल आपके सामने है कि हम तो 1500 साल के बाद अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन अबू जहल अल्लाह के रसूल की जिंदगी में कलमा ना पढ़ सका, अल्लाह के रसूल के सामने कलमा ना पढ़ सका। अल्लाह के रसूल कलमे की तलकीन रात दिन फरमाते रहे, लेकिन अबू जहल बेईमान रहा। क्या कहेंगे आप इसको? औलिया किराम तो बहुत बात की बात है, वहां तो रहमतुल आलमीन खातिमुन नबीयीन की हस्ती सामने थी। दोनों जहां के ताजदार
मालिक व मुख्तार अबू जहल के सामने थे, लेकिन अबू जहल को ईमान नसीब ना हो सका, बदनसीब रहा। आज भी जिनके नसीब में होता है उनके लिए फैज का दरवाजा खुल जाता है, और जिनके नसीब में ना हो फैज का दरवाजा उन पर बंद रहता है। बात हो रही है हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती की, कि जो सादात घराने में हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन जो आलिम फाजिल थे उनके घर में पैदा हुआ 6ठी सदी हिजरी में। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की, लेकिन ज्यादा अरसा अपने वालिद माजिद का साया न पा सके, सोबत न हासिल हो सके। कम सिनी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कम सिनी में वालिद का इंतकाल हो गया, और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल वरा महानूर ने संभाली। वालिदा माजिदा ने आपकी परवरिश की, तालीम तरबियत की, वालिद की कमी को महसूस न होने दिया। कुरान मजीद आपने अपनी वालिदा से भी पढ़ा। इब्तिदाई तालीम वहीं जहां पैदा हुए थे, सजस्तान सिस्तान भी कहा जाता है, ईरान का एक कस्बा, वहां आपने तालीम हासिल की। और वालिद माजिद का इंतकाल हुआ तो वरासत में आपको एक बाग मिल गया। वालिद माजिद आपके साहिब सरवत थे। हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उस बाग को अपने पास रखते हुए उसकी निगहदाश्त कर रहे थे। वो अंगूर का बाग था। चुनांचे आप एक दिन बाग की रखवाली कर रहे थे तो एक मजज़ूब बुजुर्ग इब्राहिम कंदोजी जिनका नाम, वो वहां पर आ गए। हजरत ख्वाजा ने अदब के साथ उनको बिठाया, बाअदब होकर उनको बिठाया और अपने बाग के अंगूर का एक खोशा उनकी खिदमत में हदियतन पेश किया। हदिया नजर किया, उन्होंने कबूल किया, मगर जवाब में उन्होंने अपनी चादर में से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सज्जी संजरी उनके मुंह में डाला। ये लिखा है कि उस रोटी के टुकड़े के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दिल की दुनिया में एक तब्दीली आ गई, एक इनकलाब पैदा हो गया और आप अपने बाग को फरोख्त करके उलूम दीनी हासिल करने के लिए घर से निकल गए। चुनांचे आप समरकंद, इराक, कस्बा हारवन इन असफार पर रवाना हुए। यानी जगह जगह आपने इल्म के हुसूल में अपने आप को लगाया। ये बात याद रखने के काबिल है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ज़ाहिरी उलूम हासिल फरमाए। ज़ाहिरी से मुराद दीन के ज़ाहिरी उलूम, दुनियावी उलूम उस जमाने में नहीं थे आज की कॉलेज की तरह, आज के जमाने की यूनिवर्सिटी की तरह। न किसी औलिया अल्लाह ने कॉलेजों में तालीम हासिल की, अकाबिर औलिया अल्लाह में से किसी ने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा। उनके यहाँ जब ज़ाहिरी उलूम की बात होती है तो ज़ाहिरी उलूम से मुराद कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म,
फिक़्ह का इल्म, सर्फ और नहव का इल्म, दीन की किताबें, फतावा, ये ज़ाहिरी उलूम है उनके। हर वलीउल्लाह ने इसी तरह तालीम हासिल की। कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हिफ्ज़ कुरान की नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई। और आप जब सफर पर रवाना हुए तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ शहरों में गए, इराक भी गए, समरकंद भी गए और हारवन भी पहुंचे। कस्बा हारवन नेशनपुर के नजदीक है। कस्बा हारवन में आपकी मुलाकात एक और वली कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से हो गई। अब यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि औलिया अल्लाह भी एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत ने मसनवी शरीफ में उनकी हिकायत बयान की है कि वो जब हज के लिए जा रहे थे तो जगह जगह ठहर कर लोगों से ये दरियाफ्त करते थे कि यहाँ कोई अल्लाह का वली है जिससे मैं मुलाकात करूं। हालांकि खुद भी वली थे, खुद बुजुर्ग थे, विलायत और करामत के मनसब पर फाइज थे, मगर लोगों से दरियाफ्त फरमा रहे थे कि यहाँ कोई अल्लाह वाला है जिससे मैं मुलाकात करूं। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले हमें ये सबक सिखा रहे हैं कि दुनिया में रहो, इल्म हासिल करते रहो, मगर अल्लाह वालों से मिलते रहो। तुम्हारे इल्म की मेराज उस वक्त होगी जब तुम्हें कोई अहलुल्लाह में से मिलेगा, तुम्हारे इल्म की तशरीह तुम्हें बताएगा, तफसीर तुम्हें बताएगा, मारिफत का रास्ता तुम्हें दिखाएगा। वो अहलुल्लाह होगा, अल्लाह का वली होगा, अल्लाह वाला होगा। मेरे जद्दे अमजद जिनका मज़ार मुबारक बाहर मौजूद है, हजरत मौलाना अलहाज अल हाफिज अशाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी अल रहमान ने अपने एक शेर में फरमाया, गुलाम अल्लाह वालों की मोहब्बत, गुलाम अल्लाह वालों की मोहब्बत मिला देती है एक दिन खुद खुदा से। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुलाकात किससे हुई? ख्वाजा उस्मान हारवनी से। हारवन ये दोनों नाम है, कभी हारवन भी कहा जा सकता है और हरवन भी कहा जा सकता है। इसीलिए हजरत ख्वाजा उस्मान को हारवनी या हरवनी भी कहा जाता है। मुलाकात हुई तो वो हिस्सा जो ख्वाजा उस्मान हारवनी की वसातत से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिलने वाला था वो मिल गया, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के हल्के इरादत में दाखिल हो गए, यानी मुरीद हो गए। अब यहाँ ये बात भी हमें मालूम हुई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आलिम थे, फाजिल थे, हाफिज कुरान थे, तफसीरों हदीसों फिक्र के आलिम थे, मगर सिलसिले तरीकत में दाखिल हुए, बैत हुए, मुरीद हुए, क्योंकि बैत का सिलसिला सुन्नत रसूलुल्लाह है जिसको सूफिया ने कायम रखा है। बैत की जो बुनियाद है कुरान मजीद से हमें मिलती है, और वो रसूल अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलती है कि हुजूर ने सहाबाए किराम और सहाबियात को बैत फरमाया, मुख्तलिफ उमूर पर उनसे अहद लिया। ये बैत जिसको हम निज़ाम बैत कहते हैं,
हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह से किसी ने ये सवाल किया कि हजरत ये जो बैत सूफिया में राइज है ये क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है? तो आपकी किताब में लिखा हुआ शाह वलीउल्लाह की कि आपने फरमाया ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। चुनाचे आप देखें तमाम बड़े बड़े शयूख सूफिया आपको किसी न किसी सिलसिले में पीर नजर आएंगे और मुरीद भी नजर आएंगे, ताकि अगर कोई आज की दुनिया में आपको बहकाए या मुखालिफ हो तो आप इतनी बड़ी बड़ी मिसालें बड़े बड़े औलिया अल्लाह की दे सकते कि जो बड़े बड़े उलमा थे, खुद आलिम थे, फाजिल थे, कामिल थे, ज़ाहिरी दीनी उलूम में बड़ी दस्तकार रखते थे, लेकिन उन्होंने भी सिलसिले तरीकत को अपनाया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारवनी के मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद फिर अपने पीर की सोहबत को किस तरह आपने बजा लाया, जरा उस पर भी गौर करें। खुद हालांकि किताबों में कहीं 10 साल लिखा है, कहीं 20 साल लिखा है, मगर एक बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी की हिदायत पर एक किताब लिखी फारसी ज़बान में, जिसका नाम है गंजुल असरार। उसका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, कलमी तर्जुमा है जो हमारे कुतुब खाने में है। हिंदुस्तान के एक सूफी बुजुर्ग ने उसका तर्जुमा किया मखज़नुल अनवार के नाम से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो किताब लिखी, आपको मालूम है वो किसके लिए लिखी? अपने वक्त के बादशाह हम असर, और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीर भाई भी हैं। कौन? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला। ख्वाजा उस्मान हारवनी के पास आए वो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखा अपनी किताब में ये बात कि जिलहिज्जा का महीना सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मेरे पीर के पास आया और कहा कि मुझको कोई हिदायत कीजिए, मुझे कोई मारिफत की बात बताइए, मुझे कुछ तालीम दीजिए। तो ख्वाजा उस्मान हारवनी ने उस पर नजर फरमाई। उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे अपने हल्क़े इरादत में दाखिल कीजिए, मुझे मुरीद बनाइए। किसने? बादशाह ने। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा उस्मान हारवनी से कि मुझे अपना मुरीद ख्वाजा तो ख्वाजा उस्मान हारवनी ने उसको मुरीद भी बनाया और उसके सर पर कुलाह रखी, इमामा शरीफ रखा, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये हुक्म दिया कि इनके लिए आप एक किताब लिखो जो इनके पास रहे, जिससे ये तालीम हासिल करते रहे। उसमें कुरान की बातें भी हों, उसमें हदीस की बातें भी हों, उसमें मारिफत इलाही की बातें भी हों, ताकि इनकी जिंदगी संवरे। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गंजुल असरार के नाम से फारसी ज़बान में वो किताब लिखी। उसका तर्जुमा है हमारे पास। अब उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये बयान फरमाया है कि मैं जब मुरीद हुआ हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी का, तो मैं 22 साल अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में घूमता रहा हूं, साथ उनका सामान अपने सर पर उठाकर बगल में लिए हुए उनके साथ सफर दर सफर रहा। आपने उसमें खुद 22 साल का है। ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद जो तादाद बताई है सालों की, वो 22 बताई। का 22 साल, 22 साल का अरसा कोई छोटा तो नहीं होता। लोग तो आ जाते हैं, भाग जाते हैं, मुरीद होते हैं, उनको पता नहीं होता कि जब मुरीद हुए तो जिम्मेदारी क्या है। बस या तो शौक में मुरीद हो जाते हैं, या देखा देखी हो जाते हैं, या किसी और दुनिया के गर्ज़ वक़ायत में हो जाते हैं, लेकिन राह उनको नसीब नहीं होती ये बात। चुनाचे वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने
ये लिखा है कि मैं तो 22 साल अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहा, यहां तक कि पीरो मुर्शिद ने मुझको मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का भी वहां पर शरफ मुझको अता फरमा दिया। मैं उनके साथ वहां भी गया, सफर कराया और मक्का शरीफ में वहां पर बारगाह इलाही में मुझको पेश किया तो बारगाह इलाही से हातिफ़े गैबी की तरफ से आवाज आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। और मदीना तैयबा में सरकार दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जब हाजिरी हुई तो ख्वाजा उस्मान हारवनी ने कहा कि मोइनुद्दीन बावाज़ बुलंद सलाम करो। तो जब आपने सलाम किया तो बारगाह रिसालत से सलाम का जवाब आया। वहीं से आपको हुक्म हुआ कि मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ और वहां कुफ्र और शिर्क को मिटाओ, वहां दीन का डंका बजाओ। इसलिए आपको अताए रसूल कहा जाता है। तो आप वहां से फिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमेर शरीफ में आकर क़याम किया। दिल्ली में भी आए, दिल्ली में भी रहे और वहां हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका मज़ार शरीफ दिल्ली में है वो आपके मुरीद हुए। खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत बड़े रुतबे वाले वलीउल्लाह हैं, आलिम फाजिल, वो मुरीद हैं और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर वहां से आप अजमेर शरीफ गए तो अजमेर शरीफ में वहां जो हुक्मरान था वो हिंदू था, पृथ्वीराज उसका नाम था। उसने जब देखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो उसने हसद में और जलन में आपको तकलीफ पहुंचानी शुरू की और अपने दरबार के लोगों को आपके पास तंग करने के लिए भेजा, मगर आपने उनका मुकाबला किया। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शान अता फरमाई कि जो आपके मुकाबले के लिए आया, जब आपकी नजर उन पर पड़ी तो वो मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। और एक बड़ा जेपाल नाम का हिंदू था, जोगी, वो जब आया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उसको ललकारा और देखा तो आपके कदमों पर गिर गया, लर्जा तारी हो गया और वो ईमान ले आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा, उसका नाम था जेपाल, जोगी जेपाल, हिंदू, लेकिन उसका नाम जब मुसलमान हो गया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अब्दुल्ला नाम रखा। फिर अजमेर शरीफ में आप तबलीग फरमाते रहे, वहां रहे और इस्लाम का रास्ता, ईमान का रास्ता अल्लाह की मखलूक को दिखाते रहे। चुनांचे 6 रजबुल मुरज्जब को आपने इंतकाल फरमाया और आपकी जो वफात है वो तारीख में 6 रजब लिखी हुई है और आपकी वफात का वाकया ये लिखा हुआ है कि जिस रात को आपका इंतकाल होने वाला था उस रात इशा की नमाज अदा करने के बाद आप अपने हुजरा में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आपके खादिमीन रात भर अपने पीरो मुर्शिद की आवाज को अंदर से सुनते रहे, जिक्र और फिक्र की आवाज, अल्लाह की याद में जैसे आपको वजद आ रहा। आखिर रात में आखिरी हिस्से में आवाज बंद हो गई। चुनांचे जब सुबह की नमाज का वक्त आया तो दरवाजा न खुला, तो दरवाजा को तोड़ा गया, खोला गया। तब लोगों ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अल्लाह के पास पहुंच गए, यानी उनकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। चुनांचे 6 रजब आपके उर्स मुबारक का दिन होता है और आपका मज़ार अनवर अजमेर शरीफ में मौजूद है। कहां से लोग खल्क़ खुदा वहां पहुंच जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे जद्द अमजद हजरत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ से शहर कराची से 40 साल तक उर्स में बराबर जाते रहे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए।
ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको ख्वाब में अपना दीदार कराया और उनको बैत किया। मेरे जद्दे अमजद को रूहानी तौर पर ख्वाब के अंदर बैत किया, खुतबा पढ़ा। मेरे जद्दे ने फरमाया कि खुतबा तो वो था जो खुतबे सानी होता है, जो जुमा में पढ़ा जाता है, और एक लफ्ज भी बताया कोई पढ़ने के लिए विर्द वजीफे के तौर पर। और फरमाया कि एक जनाजा वहां रखा हुआ था शाहजहानी मस्जिद के बाद, और लोग खड़े हुए थे सफे बनाकर। पता चला कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं। उन्होंने आकर नमाज जनाजा पढ़ाई। तो फरमाते कि मैंने ये पूछा ख्वाब में ही किसी से कि हुजूर किसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे? फरमाया तुम्हारे नफ्स की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तुम्हारे नफ्स की नमाज जनाजा पढ़ा दी। ये बात हमारे तारीख में, किताबों में मेरे वालिद माजिद की साल पहले लिखी हुई मौजूद। चुनांचे हमारे यहाँ हर साल सिलसिला कादरिया तो है ही अपनी जगह, लेकिन सिलसिला चिश्तिया की, निजामिया की तालीमात का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मेरे जद्दे अमजद ने रिसाला फैजान मोइनी लिखा था अपने वक्त में, तो उसमें कई मनकबतें लिखी हुई है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में। 2-3 अशार पढ़कर खत्म करता हूँ। बिबरकती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा ऐ फैज़े सुबहान ख्वाजा दुनिया दी, मरहबा ऐ फैज़े सुबहान ख्वाजा दुनिया दी, लुत्फ फरमाए गरीबा, लुत्फ फरमाए गरीबा, ख्वाजा दुनिया दी, मरहबा फैज़े सुबह। तू मुईने दीनो दुनिया है, गयासे हिंद है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली के तौर पर आपको पहचाना जाता है। शहंशाह हिंद का, सुल्तानुल हिंद का। तू मुईने दीनो दुनिया है, गयासे हिंद है। क्या बयां शाने ज़ीशान ख्वाजा दुनिया दी, क्या बयां शाने ज़ीशान ख्वाजा दुनिया दी। आज तेरे फैज़ से अजमेर दारुल खैर है, जोश पर है तेरा फैज़ान ख्वाजा दुनिया दी, जोश पर है तेरा फैज़ान ख्वाजा दुनिया दी। लुत्फ़ फरमा अज़ निगाहे फैज़ कुल सुयम नज़र। आखिरी अशार तो और भी है मगर वक्त नहीं। लुत्फ़ फरमा अज़ निगाहे फैज़ कुन सुयम नज़र, ई गुलामे तुस्त हैरान ख्वाजा दुनिया दी, ई गुलामे तुस्त हैरान ख्वाजा। बुजुर्गान दीन जितने हैं दुनिया में, उनके आरास होते हैं, यानी उर्स होते हैं और होते रहेंगे और होने भी चाहिए। उनकी तालीमात के एतबार से कि उनका फैज़ पहुंचे, उनकी तालीमात पहुंचे और लोगों के दिल में उनकी याद कायम रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी होता है, मगर उर्स जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। ढोल तमाशों की, बैंड बाजों की, ये आदाब के खिलाफ। अदब क्या है? अदब ये है कि बावुजू होकर सिद्क़ दिल के साथ दिल में उनकी याद लेकर उनकी बारगाह में, उनकी दरगाह में हाजिर हुआ जाए, कुरान खानी की जाए, मनकबत खानी की जाए, तस्बीहात पढ़ी जाए, दरूद शरीफ पढ़ा जाए और उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ के हाथ उठाए जाए, उनका वसीला। ये सही तरीका है। लेकिन आप देखो वीडियो में पता चलेगा आपको क्या क्या तमाशे होते उर्स के नाम ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए कि लोगों को शऊर नहीं है ना, वो सिर्फ एक अकीदत रखते हैं बस और अकीदत में निकल जाते हैं, मगर उनको सोहबतें अहलुल्लाह की नसीब नहीं है कि जो उनको तालीमात पहुंचाएं कि कैसे होना चाहिए उर्स और किस तरीके से, किस अंदाज से होना चाहिए। वो फालतू बातें
वो रक्स मस्ती, वो धमाल, वो तमाशा जो बेकार का है, उसको छोड़कर सादगी के साथ और अकीदत और मोहब्बत के साथ शरीयत के और तरीक़त के तरीकों पर रहकर और उसमें हाजिरी भरनी चाहिए। अल्लाह ताला नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।